नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा सांसद धीरज साहू पहुंचे हैं ईडी कार्यालय। बीते दिनों ईडी ने भेजा था सम्मन। हेमंत सोरेन की दिल्ली स्थित ठिकाने से मिली थी बीएमडब्ल्यू कार। बीएमडब्ल्यू कार का संबंध धीरज साहू से बताया जा रहा है। इसी मामले में पूछताछ हो सकती है। 29 जनवरी को ईडी ने हेमंत के दिल्ली स्थित ठिकाने पर छापेमारी की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड से आ रही है। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई जा रही हैं और लगातार अब एक घेरा बनाया जा रहा है। हेमंत सोरेन जिस तरह से बचने की कोशिश कर रहे हैं, अब ईडी जो है घेरा पूरा बनाने की कोशिश कर रही है ताकि ईडी को जवाब मिल सके। एक एक तथ्यों का जो सवाल है उन तथ्यों के जवाब वो खोज सके, उनको मिल सके। तो आज राज्यसभा सांसद धीरज साहू भी पहुंचे ईडी कार्यालय। बीते दिनों ईडी ने उन्हें सम्मन भेजा था। हेमंत सोरेन की जो दिल्ली स्थित ठिकाने से जो बीएमडब्ल्यू कार मिली थी, उसी कार के संबंध में आज हो सकता है कि उनसे पूछताछ हो। इसी मामले में पूछताछ होने की जो है संभावना बताई जा रही है। 29 जनवरी को ईडी ने हेमंत के दिल्ली स्थित ठिकाने पर छापेमारी की थी। हमारे साथ नीरज जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। तो नीरज, आज राज्यसभा सांसद धीरज साहू ईडी कार्यालय पहुंचे, बड़ी कोशिश की गई आप लोग की तरफ से कि वो कुछ बोले, तो कुछ उन्होंने बात की, मीडिया से कुछ कहा उन्होंने कि क्यों बुलाया गया है ईडी दफ्तर उन्हें? देखिए, पौने एक घंटा पहले यानी कि लगभग पौने 11 बजे जो राज्यसभा सांसद है वो यहाँ पर पहुँचे। बीते दिनों जो है उन्हें सम्मन भेजा गया था और सम्मन भेजकर आज यानी 10 फरवरी को राजधानी रांची के ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया गया था। और ये मामला जो था, जब पिछले महीने की बात करूँ, पिछले महीने जब 29 जनवरी को हेमंत सोरेन के कई ठिकानों पर ईडी ने दिल्ली में दबिश दी थी, उस दौरान छापमारी के दौरान एक बीएमडब्ल्यू कार जो है हेमंत सोरेन के ठिकाने से मिले थे, कुछ कैश बरामद किए गए थे। और कुछ दिन के बाद ये जानकारी मिली कि जो बीएमडब्ल्यू कार बरामद की गई थी हेमंत सोरेन के आवास पर, वो बीएमडब्ल्यू कार का कहीं ना कहीं संबंध जो है वो राज्यसभा सांसद धीरज साहू से है। ऐसे में जो है उनसे जवाब लेने के लिए, उन तमाम जो उलझे हुए जो सवाल हैं उनका जवाब लेने के लिए जो है ईडी के अधिकारियों ने सम्मन भेजा था और सम्मन भेजकर आज बुलाया था। राज्यसभा सांसद धीरज साहू पहुंच चुके हैं और देखिए ईडी कार्यालय के बाहर की तस्वीर है। जब वो पहुंचे तो उनका एक कारकेड जो है, उस कारकेड से चलते हैं लगभग पौने 11 बजे पहुंचे। उनसे कोशिश की गई जानने की कि उन्हें जो सम्मन भेजा गया है वो संबंध जो है किस लिए भेजा गया है, क्या कुछ आधार दिया गया है उसमें और क्या कुछ पूछताछ हो सकती है, क्या कुछ वजह है उसमें। हालांकि उन्होंने कुछ कहने से इनकार कर दिया है, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी उसके अनुसार जो है यही कि बीएमडब्ल्यू कार जो दिल्ली में मिली थी उससे संबंधित उनसे पूछताछ होनी है। और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन इस पूरे मामले को टालते हुए नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि जो कैश और जो बीएमडब्ल्यू कार बरामद की गई है वो कहीं ना कहीं जो है प्लांटेड है, उससे कोई संबंध नहीं रखता है। ये तमाम तरह की बातें अगर कहूँ तो हेमंत सोरेन के साथ साथ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से है ये कहा गया था। तो कहीं ना कहीं इस दिशा में जो है जवाब लेने की कोशिश की जाएगी कि क्या जो बीएमडब्ल्यू कार बरामद की गई थी क्या सच में उसका संबंध धीरज साहू से है या फिर इसका मालिक कोई और है। और साथ ही साथ ये भी उस पर कहीं ना कहीं जवाब लेने की कोशिश होगी कि बीएमडब्ल्यू कार जो धीरज साहू से संबंधित है वो हेमंत सोरेन के आवास पर क्यों पहुंची हुई थी, क्यों थी, और अगर गई हुई थी तो कौन जो पर्सन था वो लेकर गया था। तमाम जो सवाल है वो कहीं ना कहीं पूछने की कोशिश की जाएगी, उन सवालों के जवाब लेने की कोशिश की जाएगी और कहीं ना कहीं कड़ी जो है हेमंत सोरेन से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, नए नए मामले जो हैं वो उजागर हो रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा जमीन घोटाले का जो मामला था, जिस मामले में जो है हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद एक चैट को लेकर जो है पीएमएलए कोर्ट में सबमिट किया गया था लगभग 539 पेज का डॉक्यूमेंट्स। उसमें कहीं ना कहीं जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला सामने आया था और उसके ठीक
एक दिन बाद BMW कार से संबंधित जो है वो जानकारी मिली। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की मुश्किलें, जिस तरह से जांच की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है, बढ़ती हुई दिख रही है। क्योंकि इससे पहले अगर बात कर लूँ तो भानु प्रताप प्रसाद जो कि बड़गाई के सीआई हैं, उनसे भी पूछताछ होनी है। कल रिमांड अवधि उनकी भी बढ़ गई है। PMLA कोर्ट में कल उनकी भी पेशी हुई थी और कल PMLA कोर्ट से 4 दिनों का रिमांड और मिल गया है ईडी को, ताकि ईडी जो है हेमंत सोरेन और भानु प्रताप प्रसाद को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सके। उसके साथ साथ बता दूं, जो विनोद सिंह जिनके आवाज़ से ये जो चैट की संबंधित चैट मिले थे और उसके साथ साथ कई जो है एडमिट कार्ड्स मिले थे, जिसमें JPSC JSSC से एग्ज़ाम से संबंधित एडमिट कार्ड थे, उससे संबंध में भी विनोद सिंह से जो है पूछताछ होनी है। कल पूछताछ हुई भी थी, इससे पहले एक दिन पहले भी उनसे पूछताछ हुई थी। और जो पूर्व CM हेमंत सोरेन है, उनके प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, उन्हें भी कल बुलाया गया था। उनसे भी लगभग जो है कई घंटों तक पूछताछ हुई है। तो देखिए, जितनी भी कड़ियाँ हैं उनको जोड़ा जा रहा है। जोड़ के जो पूरी जांच की प्रक्रिया है उसका कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। ब्लूप्रिंट तैयार करते हुए, क्योंकि इस पूरे मामले में जमीन घोटाले की मामले की बात करो तो इससे पहले जो है चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। 14 ऑलरेडी अभियुक्त है, 15वां जो अभियुक्त जुड़ गया है वो हेमंत सोरेन का नाम है। ऐसे में हो सकता है कुछ और नए डॉक्यूमेंट के साथ जो ईडी के अधिकारी वो कोर्ट तक पहुंचे। तो देखिए, लगातार कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। कड़ी को जोड़ते हुए एक कह सकते हैं पुख्ता इंतजाम जो है ईडी कर रही है, ताकि आने वाले समय में जब ट्रायल शुरू हो और जब ट्रायल के बाद जो वर्डिक्ट होता है, कन्विक्शन का समय आए, तो कोई भी जो अपराधी है वो बचे नहीं, जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। तो देखने वाली बात होगी मनीष की जिस तरह से लगातार जो है पूछताछ हो रही है, लोग नए नए आ रहे ईडी कार्यालय, उनसे भी पूछताछ हो रही है। तो देखिए निकल कर क्या कुछ आता है और कौन कौन सी कड़ियाँ हैं जो आगे हमें देखने को मिलेगी और जुड़ते हुए देखने को मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर जो है एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कभी किसी को बुलाकर ईडी पूछताछ कर रही है, कभी किसी को बुलाकर ईडी पूछताछ कर रही है। तो लगातार ये जो पूछताछ का सिलसिला है वो नहीं थम रहा है। एक एक करके अब बुलाया जा रहा है। देखिए, राज्यसभा सांसद को बुला लिया गया, कल किसी और को बुलाया गया था, पिंटू को बुलाया गया था, उससे पहले देखिए भानु प्रताप से पूछताछ चल रही है। तो अब जो है अब ईडी की जो कार्रवाई है काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। ये समझना अब तो गलत नहीं होगा कि क्या नाम है, हेमंत सोरेन जो है, हेमंत सोरेन को अब हर तरफ से घेरा जा रहा है कि कोई भी सबूत छूटे ना। आप देखिए, BMW कार से संबंधित, कैश से संबंधित हो सकता है पूछताछ की कर ली जाए। तो कोई भी एक ऐसे, अभी चैट वाली बात चल रही है यहाँ पर, तो कोई भी ऐसा मामला हो जो छूटे ना, और जो सीधे CM हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ है, इसको लेकर ईडी भी बहुत सतर्क नजर आ रही है। एक एक कड़ी और एक एक बारीकी से जांच की जा रही है। बिल्कुल मनीष, जिस तरह से मैंने कहा कि जो हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन से पहले 14 अभियुक्त जो है ऑलरेडी है और जमीन घोटाले मामले में उनकी भी संलिप्तता दर्शाई गई थी। और जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि 13 अप्रैल को झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। और ये छापेमारी 9 फरवरी 2023 में हुई सर्वे के अनुसार हुई थी। जब सर्वे हुआ था तो उसमें ये जानकारी ईडी के अधिकारियों को मिली थी कि कुछ जमीन के जो कागजात है उसमें छेड़छाड़ किए जा रहे हैं। जो मूल रैयत है उसका नाम मिटाकर कोई नए नाम जो है वो जोड़े जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो है घोटाले का संकेत मिला था ईडी के अधिकारियों को, और उसी के मद्देनजर जो है 23 अप्रैल को छापेमारी की गई थी। और छापेमारी जब की गई तो भानु प्रताप प्रसाद, जो कि उस समय के तत्कालीन बड़गाई सीआई थे, उनके आवाज़ से 11 ट्रंक में 17 रजिस्टर जो कि सरकारी रजिस्टर थे वो मिले थे। और उस 17 रजिस्टर में कई जगहों पर जो है छेड़छाड़ की गई थी, कई जगह पे नाम मिटाने की कोशिश की गई थी और नए नाम जोड़ने की कोशिश की गई थी। उसके साथ साथ कई डॉक्यूमेंट्स भी मिले थे, और वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से नहीं बल्कि कोलकाता से जो है वो छेड़छाड़ करके, कह सकते हैं कि टेम्पर्ड करके जो है यहाँ लाया जाता था और मूल दस्तावेज से बदल दिया जाता था।
ये जब जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी थी और रिमांड पे जब प्रदीप बागची है, भानु प्रताप प्रसाद है, तलहा खान है, सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अहमद, ये जो तमाम लोग हैं, इनसे जब पूछताछ हो रही थी तब ये मामला जो है खुलकर सामने आया था। और पहली बार झारखंड में है जमीन घोटाला का जो पूरा मामला था वो सामने आया था और इसकी प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ी। फिर उसके बाद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। उनकी भी पूरे मामले में संलिप्तता दर्शाई गई। कहीं ना कहीं उसे उनके दिशा निर्देश पे भी बहुत सारे ऐसे ज़मीन थे जो कहीं ना कहीं घोटाले का एक घोटाले में शामिल था। ये बात जो है सामने आई थी। उसके बाद बड़े व्यवसायी थे विष्णु अग्रवाल, उनकी गिरफ्तारी हुई। एक कोलकाता के बड़े व्यवसायी है अमित अग्रवाल, उनकी गिरफ्तारी हुई। और एक टी स्टेट जगत बंधु जो कोलकाता के एक बड़ी कंपनी है, उसके डायरेक्टर दिलीप घोष, उनकी गिरफ्तारी हुई। और जो जमीन का हेर फेर कर रहे थे भरत प्रसाद, राजेश राय, उसकी गिरफ्तारी हुई। तो तमाम 14 लोग कुल मिलाकर कहूँ तो गिरफ्तारी हुई थी और उनको रिमांड में लिया गया था। उनसे पूछताछ की गई थी और पूछताछ में जो पहली बार नाम आया था वो था हेमंत सोरेन का नाम। और उसी समय से ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि हो सकता है हेमंत सोरेन की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़े। और आपने देखा होगा किस तरह से जो हेमंत सोरेन को जब पहली बार समन भेजा गया तब जो है मामला निकल कर सामने आया, खुलकर सामने आया कि किस समन में जो उन्हें समन भेजा गया है। और तब पता चला कि बड़गाय अंचल का जो बरियातू रोड स्थित 8.5 एकड़ का जमीन है उसमें कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की संलिप्तता है। नीरज बने रही हमारे साथ, ठीक है नीरज बने रही हमारे साथ। करिश्मा भी जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता। करिश्मा, यहाँ पर देखिए आज राज्यसभा सांसद जो है धीरज साहू भी पहुंचे हुए हैं ईडी कार्यालय। बताया जा रहा है जो दिल्ली ठिकाने पर छापेमारी की गई थी ईडी द्वारा, उस वहाँ पर जो BMW कार मिली थी, उसी BMW कार को लेकर आज हो सकता है पूछताछ की जाए। कैश को लेकर भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो आज राज्यसभा सांसद पहुंचे हैं, कल कोई और पहुंचा था। तो कहीं ना कहीं ईडी का जो शिकंजा है वो लगातार हेमंत के करीबियों पर जो है वो अब कसता हुआ नजर आ रहा है धीरे धीरे। देखिए, ईडी की दबिश जो है वो राज्य में जरूर देखने को मिल रही है और इससे पहले भी कई लोगों को जमीन घोटाले मामले में ईडी की ओर से समन जारी किया गया था। कई लोग ईडी कार्यालय जरूर गए हुए थे। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी कई बार ईडी की ओर से समन जारी किया गया था और यही कहा जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व्यस्त चल रहे हैं, इसीलिए वो ईडी के अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं होंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि जनवरी में किस तरीके से ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री सचिवालय में जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल पूछते हैं जमीन घोटाले मामले में। इस बीच एक खबर ये सामने आती है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी निजी कार्य से दिल्ली गए हुए 28 जनवरी को और 29 जनवरी को ईडी के अधिकारी उनके दिल्ली वाले आवास में जरूर पहुंचते और वहां से 36 लाख नगद के साथ साथ BMW कार जो उनके पार्किंग में पार्क की गई थी उसे जब्त कर ली गई और उसके बाद चीज़ें जो है वो स्पष्ट होने लगी। लेकिन अब देखिए धीरज प्रसाद साहू जो राज्यसभा सांसद है कांग्रेस कोटे से, उनको अब ईडी की ओर से समन जारी किया गया है क्योंकि BMW कार का जिक्र जो उस वक्त हुआ था 29 जनवरी को, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो धीरज प्रसाद साहू से जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि धीरज प्रसाद साहू को ईडी की ओर से समन जो है वो जारी किया गया है। देखिए कल आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो प्रेस सलाहकार है अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, उनको भी ईडी की ओर से समन जारी किया गया था और कल कहा जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पिंटू को आमने सामने बैठाकर पूछा जा रहा था कि आखिर जो जमीन घोटाले का बात सामने आ रहा है, जो सवाल ईडी के पास था, तमाम सवाल जो है दोनों से पूछे गए, क्रॉस भी किया गया और देखा भी जा रहा था कि क्या क्या सवालों का जवाब जो है ये लोग सेम दे रहे हैं, क्या सवाल जो है वो टैली कर रहा है, क्या जवाब जो है इन लोग दे रहे हैं, कितना हद तक वो सही है। तो कह सकते हैं ईडी अब हर एक मुमकिन कोशिश जो है यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से जमीन घोटाले से तमाम जो सवाल है या फिर जो दस्तावेज है जो ईडी लगातार खंगालने की कोशिश कर रही है उसे किस तरीके से इन लोगों के समक्ष पेश किया जाए और उस दस्तावेज के अनुसार यहाँ पर सवाल पूछा जाए। ईडी तमाम कोशिश जो है यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि धीरज प्रसाद साहू को ईडी की ओर से समन जारी किया गया है और BMW कार को लेकर यहाँ पर जरूर सवाल किए जाएंगे क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन की गई है इस कार की, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू से जुड़ा हुआ है। तो कह सकते हैं कि आज तमाम जो सवाल है वो धीरज प्रसाद साहू से पूछे जाएंगे और ये भी माना जा रहा है मनीष कि आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी बैठाया जाएगा और सामने सामने पूछा जाएगा कि आखिर कनेक्शन जो मिल रहा है, जो तार मिल रहे हैं, उसे किस तरीके से ये लोग देख रहे हैं, आखिर इन लोगों का क्या कहना है। तो कह सकते हैं कि अब धीरज प्रसाद साहू जिस तरीके से बयान देते हैं उससे कई लोगों को अब ईडी की ओर से समन जारी किया जाएगा। अब देखिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अब ईडी
ईडी का जो शिकंजा है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और उसके जद में कई लोग आने वाले समय में कई लोगों को ईडी की ओर से समन जारी किया जाएगा। जैसे जैसे दस्तावेज मिल रहे हैं, जैसे जैसे पूछताछ जो है वो आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे जांच का दायरा जो है वो आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कई लोगों को समन जारी किया जा रहा है। और इस बीच आपने देखा होगा कि राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के कई ठिकानों पर आईटी की रेड हुई थी दिसंबर महीने में और उस वक्त लगभग 350 करोड़ जो नगद है वो बरामद किए गए थे आईटी के अधिकारियों की ओर से और ये माना जा रहा था कि सबसे बड़ा अब तक जो नगद है वो धीरज प्रसाद साहू की आवाज से मिला है। तो कह सकते हैं कि अब चीजें जो है वो स्पष्ट होगी कि आखिर किस तरीके से अब ईडी जो है अपना आगे काम करने वाली है। तो कह सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी परेशानी जो है अब बढ़ने वाली है क्योंकि जमीन घोटाले मामले से रिलेटेड तमाम जो सवाल है वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछे गए हैं और पिंटू को भी कल इसी तरीके से बैठाया गया था और ये देखने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस तरीके से जवाब दिए हैं और आखिर जो अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू है जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सलाहकार है वो किस तरीके से यहाँ पर जवाब दिए। तो कह सकते हैं टैली किया जा रहा है, दोनों के सवालों का जो जवाब है उसको मिलाया जा रहा है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर गलती कहाँ है, आखिर किस तरीके से ये लोग तमाम चीज़ों को छुपा रहे। तो कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में कई लोगों को ईडी की ओर से समन जारी किया जाएगा, जैसे पूर्व में कई लोगों को ईडी की ओर से समन जारी किया गया, चाहे अवैध खनन मामले की बात करेंगे या फिर जमीन घोटाले मामले की। जी अच्छा, एक चीज और भी है नीरज, एक जब पहुंचे धीरज साहू पहुंचे राज्यसभा सांसद तो एक माथे पर नीरज उनके शिकन दिख रही थी, एक शिकन था, एक तनाव था और एक हाथ में उन्होंने फाइल भी ले रखा था। वो कुछ पता चला वो फाइल क्या थी, क्या इसी से संबंधित जुड़ी हुई फाइल थी और इतना तनाव में क्यों दिख रहे थे? कह सकते हैं और जो फाइल दिख रही थी संभवतः ईडी के अधिकारियों ने जो समन भेजा होगा उसमें उस बात का जिक्र होगा और कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स इस कार से संबंधित है वो डॉक्यूमेंट्स आप ईडी के अधिकारियों को प्रोवाइड करें और हो सकता है कि उसी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर पहुँचे हो। और सिकन की बात करूँ तो देखिए जब पिछले वर्ष जो है पिछले महीने जब छापेमारी हुई थी उनके ठिकानों पर और लगभग 350 करोड़ की राशि बरामद हुई थी और इतिहास की सबसे बड़ी राशि थी, तो उसको लेकर भी कहीं न कहीं बहुत सारे जो मामले थे वो निकल कर सामने आए थे, बहुत सारे आरोप लगे थे क्योंकि उस समय से ही लगातार जो है धीरज साहू का नाम जो है एक बार फिर से आने लगा था। तो हो सकता है कि उस संबंध में भी उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही थी और एक बार फिर से जो है पहले आईटी और अब ईडी तो दोनों तरफ से जो है वो भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हो सकता है सिकन का जो मुख्य वजह है ये हो, लेकिन एक बड़ी वजह ये है कि उनसे तमाम मामलों को लेकर जो है पूछताछ होगी, इनकम ऑफ सोर्स जो है वो पूछा जाएगा। तो हो सकता है कि उनके पास इसके जवाब ना हो या फिर वो तमाम जवाब के आंसर जो है वो फाइल में लेकर आए हुए, तो ये हो सकता है। और देखिए इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो बीते दिनों से पूछताछ हो रही है और 3 जनवरी को जब छापेमारी की गई थी साहेबगंज और रांची के कई ठिकानों पर, उसके साथ साथ कहीं और राजस्थान में भी छापेमारी की गई थी और उस समय कई लोगों को जो है समन किया गया था जिसमें विनोद सिंह थे, अभिषेक प्रसाद पिंटू और साहेबगंज के डीसी है रामनिवास यादव, उन्हें भी समन भेजा गया था। अवैध खनन जब मामला था वो जुड़ा हुआ था, उसमें रामनिवास यादव ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज जो जानकारी मिल रही है रामनिवास यादव ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। तो अवैध खनन का मामला जो है वो भी शुरू से था और ये कहा गया था उस समय जब छापेमारी की गई थी साहेबगंज में, तो ये बोला गया था कि 1000 करोड़ का घोटाला है। और जिस तरह से जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी और भी कई जगहों पर छापेमारी हुई, उसमें ये अब जो नया अपडेट आया उसमें ये कहा गया कि अब 1250 करोड़ का जो है ये अवैध खनन का घोटाला है, ये बताया गया था। और रामनिवास यादव ऐसे में पहुंचे हैं और इससे पहले भी ये जो साहेबगंज के डीसी हैं उनसे पूछताछ हो चुकी है इसी मामले में, अवैध खनन मामले में। एक बार फिर से इनसे पूछताछ होनी है क्योंकि जब इनके आवास पर छापेमारी की गई थी तो इनके आवास से लगभग 7 लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे, कई जो है गोलियां बरामद हुई थी। तो उस संबंध में जो है इनसे भी पूछताछ होनी है और कहीं ना कहीं कड़ी जो है वो जोड़ने की कोशिश
की जाएगी, क्योंकि हेमंत सोरेन की अगर बात कर लूँ तो हेमंत सोरेन इससे पहले भी ईडी कार्यालय आ चुके हैं और 17 नवंबर, अगर पिछले बात कर लूँ वर्ष 2022 के 17 नवंबर को हेमंत सोरेन यहाँ पहुँचे थे। उनसे लगभग 9 से 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। तो हो सकता है इस कड़ी को भी कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन से जोड़ने की कोशिश हो। तो देखिए लगातार जो है हेमंत सोरेन से नया नया मामला जो है वो जुड़ता जा रहा है। सबसे पहले अवैध खनन का मामला, जो सबसे पहले नाम जो हेमंत सोरेन का आया था, उसके बाद जमीन घोटाला, उसके चैट का मामला जो सामने आ रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला सामने आ रहा है, अभी BMW का कार जो है धीरज साहू से संबंध रख रहा है। ये तमाम मामले जो है कहीं ना कहीं घूम फिर कर हेमंत सोरेन तक ही पहुंच रहा है। तो ये कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन की संलिप्तता को लेकर जो है तमाम पूछताछ होनी है और जिन लोगों को समन भेजा जा रहा है उनसे भी कहीं ना कहीं उनके संबंध पूछे जाएंगे। और धीरज साहू से भी यही हो सकता है कि हेमंत सोरेन और धीरज साहू का क्या कुछ संबंध रहा है, इसको लेकर जो है पूछताछ हो सकती है। और क्योंकि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने धीरज साहू को कोई लाभ पहुंचाया है और उस लाभ के वजह से उन्हें BMW कार दिया गया। तो ये तमाम बातें जो है कहीं ना कहीं पूछी जाएगी और कहीं ना कहीं आज जो है धीरज साहू जब पहुंचे हैं तो उनसे ये सवाल करके जवाब लेने की कोशिश की जाएगी। मनीष, अच्छा करिश्मा, यहाँ पर देखिए 351 करोड़ रुपए पाए गए थे जब इनके यहाँ छापेमारी हुई थी लगभग, और मशीनें मंगाई गई थी धीरज साहू के यहाँ जब छापेमारी हुई थी, कई मशीनें आई थी, नोट गिनने की मशीनें तक आ गई थी। ऐसे में क्या आज भी इस बात को रखा जा सकता है कि क्या कुछ ऐसा मामला रहा है जिससे इन्हें लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई हो और जिससे इनकी इनकम बढ़ी हो? तो क्या ये सब भी आज रखा जा सकता है सामने, ये पूरी बातें? जी मनीष, अगर आज धीरज प्रसाद साहू से पूछताछ होनी है तो सभी एंगल से पूछताछ होनी है, चाहे वो आईटी की रेड हो, क्योंकि देखा होगा आपने दिसंबर महीने में जिस तरीके से आईटी का रेड हुआ था और लगभग 350 करोड़ रुपए जो है वो मिले थे, कैश मिले थे, और ऐसे में कई सवाल जो है उठ रहे थे। लेकिन आज जब उन्हें BMW जो गाड़ी जब्त हुई है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास से, उससे ज़रूर यहाँ पर सवाल जो है वो पूछे जाएंगे और कहीं ना कहीं ईडी की ओर से ये कोशिश की जाएगी कि सभी एंगल से यहाँ पर धीरज प्रसाद साहू से पूछताछ हो। देखिए ये माना भी जा रहा था कि शायद आने वाले समय में धीरज प्रसाद साहू से जरूर ईडी के अधिकारी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि BMW कार जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास से जब्त हुई थी, उससे ये जरूर माना जा रहा था कि कनेक्शन जो है वो धीरज प्रसाद साहू के साथ है। तो ये भी कहा जा रहा था कि आज नहीं तो कल ईडी की ओर से उन्हें समन जारी किया जाएगा। आज धीरज प्रसाद साहू के लिए बड़ा दिन है और शायद वो भी होमवर्क करके आए होंगे कि आखिर किस तरीके से ईडी के सवालों का जवाब देना है, जवाब दिया जाए, बचा जाए, मतलब पूरे होमवर्क के साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश उपस्थित है, मुझे दीजिए इजाजत हो। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।